आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सौविक जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काम की तलाश में मैंने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर फिर भी कोई काम मेरे हाथ नहीं लगा। कहीं ना कहीं अब मैं अपनी फूटी किस्मत से परेशान होने लगा था। मैं दिन भर अपने कमरे में गुमसुम होकर रहने लगा था। बहुत दिनों बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तब मैंने शहर जाकर कोई काम ढूंढने का फैसला किया, जिसके बाद मैंने घर वालों को ये बात बताई और फिर सबकी सहमति मिलते ही मैंने वहां से ट्रेन पकड़ी और सीधे शहर आ गया। मगर यहाँ भी मेरी दाल इतनी आसानी से गलने वाली नहीं थी। बेरोजगारी यहाँ भी गांव जैसी ही थी, पर फिर भी मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। बहुत से जगहों पर तलाश करने के बाद एक जगह पर जाकर मुझे एक पिज्जा कैफे में काम मिल गया। वैसे तो वो कैफे अच्छा खासा बड़ा था, मगर शहर के एक किनारे पर काफी सुनसान एरिया में था, जिस वजह से एक पल को तो मैंने सोचा कि यहाँ कोई आता भी होगा, मगर ऐसा नहीं था। रोजाना उस कैफे में काफी सारे लोग आते थे। अब मुझे उस कैफे में काम करते हुए 2 से 3 महीने बीत चुके थे। मैंने रहने के लिए एक भाड़े का घर भी ले लिया था। बदलते बदलते मौसम बरसात का आ गया। ऐसे ही एक शाम काफी तेज बारिश हो रही थी। कैफे के सारे स्टाफ अपने अपने काम पर लगे थे और मैं भी। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठकर हम लोगों के काम पर नजर रख रहा था। ऐसे ही काम करते करते शाम से रात हो गई। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया उसी के साथ ही लोगों का आना भी कम होता गया, और साथ ही कैफे के स्टाफ भी अब धीरे धीरे घर को निकलने लगे थे। मगर मैं अभी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे जाने का वक्त सबसे आखिर में था और मैं कैफे में झाड़ू मारकर मैनेजर के साथ ही निकलता था। अब मुझे और मैनेजर को छोड़कर कैफे में 2-4 स्टाफ ही रह गए थे, जो कि निकलने की तैयारी कर रहे थे। सबके चले जाने के बाद कमर को थोड़ा आराम देने के लिए मैं एक चेयर पर बैठ गया और फोन पर टाइम पास करने लगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब लगा कि अब कोई नहीं आएगा, तब मैंने झाड़ू उठाया। मैं अभी झाड़ू मारने के लिए नीचे झुक ही रहा था कि मेरे मैनेजर का फोन बज उठा। मैनेजर ने फोन उठाया तो पता नहीं सामने कौन था, मगर फोन उठाते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फोन रखते ही मैनेजर तुरंत दरवाजे की तरफ भागा और बोला, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई है, तो तुम कैफे बंद करके निकल जाना। इतना बोलकर मैनेजर वहां से चला गया। अब मैं उस बड़े से कैफे में अकेला रह गया था। ऊपर से तेज बारिश और बीच बीच में गरजते बादल माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। खैर, मैंने झाड़ू मारना शुरू किया। मैं अभी झाड़ू मार ही रहा था कि मुझे किसी टेबल के सरकने की आवाज सुनाई दी। मैं झट से उस आवाज की तरफ पलटा, मगर वहां तो सब कुछ पहले जैसा ही था। सब कुछ नॉर्मल पाकर मैं वापस काम पर यानी झाड़ू लगाने लग गया कि तभी कैफे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। दरवाजा खुलने के साथ ही एक हवा के झोंके के साथ मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। हालांकि उस वक्त बारिश बहुत तेजी हो रही थी, मगर कदमों की आवाज मैं साफ साफ सुन पा रहा था। वो आवाज मैनेजर की कुर्सी के पास जाकर रुक गई। इतना सब महसूस करने के बाद मेरे शरीर के सारे रोंगटे जाग गए, मगर किसी तरह से मैंने खुद को विश्वास दिलाया कि ये वहम है, और फिर दरवाजे के पास जाकर कैफे का दरवाजा बंद किया। मगर दरवाजा खुलने से तेज हवा के चलते बाहर की गंदगी कैफे के अंदर आ गई थी, जिससे मेरा काम और भी बढ़ गया था। खैर, मैं वापस झाड़ू लगाने लगा। झाड़ू लगाते हुए पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जबकि अभी मौसम बरसात का था। अब मैं कहीं ना कहीं डरने लगा था। मैं बस चुपचाप अपना सिर झुकाए फटाफट हाथ चला रहा था। मैं इसी कोशिश में था कि कहीं मेरा ध्यान
इन सब चीज़ों पर ना जाए, मगर ना जाकर भी मेरे दिमाग में वही सारे ख्यालात घूम रहे थे। अब तक मैंने तकरीबन आधे कैफ़े को झाड़ू लगा दिया था, अब बस थोड़ा ही बाकी रह गया था। जमीन पर बिखरे हुए पनीर के टुकड़ों को झाड़ू लगाकर मैं अभी समेट ही रहा था कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा कचरा तुमने पीछे छोड़ दिया है। ये आवाज़ सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। धीमी चल रही मेरी धड़कनों ने एक झटके से रफ्तार पकड़ लिया, क्योंकि उस वक्त मेरे अलावा कैफे में और कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज़ किसकी थी? इतना सब देखने और सुनने के बाद मेरे भीतर अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं वहाँ एक पल के लिए भी रुक सकूं। लिहाजन मैंने झाड़ू को जमीन पर फेंका और भागकर मैनेजर के टेबल के पास गया। मैं अभी कैफे को बंद करने के लिए वहां से ताला उठा ही रहा था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हालांकि मैं किसी और का हाथ देख नहीं पा रहा था, मगर अपने हाथ पर किसी के पकड़ने का दबाव मैं साफ साफ महसूस कर पा रहा था। तभी फिर एक बार आवाज आई, अपना काम पूरा करके जाओ। इस आवाज को सुनने के बाद बहुत मुश्किल से मैंने अपना हाथ छुड़ाया और भागकर कैफे से बाहर निकला। कैफे के दरवाजे पर ताला मारकर मैंने वहां से घर की तरफ सरपट दौड़ लगा दी। फिर मैंने अपने कदमों को घर की दहलीज पर ही रोका। अगली सुबह मैं वापस कैफे पहुंचा तो मैनेजर मेरे ऊपर बरस पड़ा। मैंने उसे पूरी बात बताई। तब उसने बताया कि आज से कुछ 6 महीनों पहले इस कैफे को कोई और चलाता था, मगर एक दिन पता नहीं कैसे इस कैफे में आग लग गई और उस वक्त कैफे में सिर्फ मैनेजर ही मौजूद था, जिसकी जलकर वही मौके पर ही मौत हो गई। तब से वो मैनेजर हर रात आज भी इस कैफे में आता है और स्टाफ्स पर नज़र रखता है, और अगर जो भी स्टाफ काम में जरा सी भी ढिलाई करता है वो मैनेजर उसकी अच्छे से खबर लेता है। तो दोस्तों, ये थी सौविक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।